नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ और एक नई सूचना के साथ। और सूचना व्याख्याता भर्ती से संबंधित है, वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती से संबंधित है, दोनों परीक्षाओं से संबंधित है। आरपीएससी द्वारा राजस्थान की जो परीक्षा होने वाली है, आरपीएससी द्वारा जो परीक्षा करवाई जाने वाली है वरिष्ठ अध्यापक की और व्याख्याता की, तो इन दोनों से संबंधित आज की जो सूचना है, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, ठीक है ना। सीधी सीधी बात करने वाला हूँ। सीधी बात यह है कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, पद बढ़ सकते हैं तो कैसे बढ़ सकते हैं और कितने बढ़ सकते हैं, ये दोनों की दोनों बातें मैं आज आप सबसे क्लियर करने वाला हूँ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। प्रत्येक सूचना समय समय पर आपको मिलती रहेगी, अन्य जो दिशा निर्देश है वो भी मिलते रहेंगे, किस प्रकार परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इससे संबंधित आइडिया जो है आपको मिलते रहेंगे। और उसके अलावा जो हिंदी है उससे संबंधित तो सारी सामग्री यहाँ मिल ही रही है। तो बात करते हैं व्याख्याता परीक्षा और वरिष्ठ अध्यापक के पद बढ़ने की, ठीक है ना। तो वर्तमान में हम व्याख्याता परीक्षा की हम बात करते हैं तो दोनों में ही पद बढ़ने के चांस जो है बहुत अधिक हैं, अभी भी पद बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन परीक्षा ज़्यादा आगे होने के चांस नहीं है। वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा की अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, वो सितंबर में है, तब तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्याख्याता की जो परीक्षा है उसके ज़्यादा चांस नहीं है और आगे बढ़ेगी भी तो जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इतनी ही बढ़ेगी कि जो जून में परीक्षा हो रही है वो जुलाई में हो जाएगी। कोई 5 दिन 7 दिन आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो वैसे भी एक विद्यार्थी का पेपर जो है वो 23 जून को होने वाला है और दूसरे का 30 जून को होने वाला है, ठीक है ना, या 5 जून को 6 जून को होने वाला है, क्योंकि 23 से लेके 6 जून के बीच में जो है ये परीक्षा होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में वो कोई ज़्यादा बात मायने यहाँ नहीं रखती है। तो लेकिन पद जरूर बढ़ेंगे। मैंने बताया था कि क्या कारण रहेगा पद बढ़ने का और कितने बढ़ेंगे, तो वह मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से मैं वीडियो बना रहा हूं और बार बार एक बात बता रहा था कि जो वाइस प्रिंसिपल है उनको पोस्टिंग दी जा चुकी है वर्तमान में। पहले वाइस प्रिंसिपल बने थे, ऐसी स्थिति में व्याख्याता के पद जो है वो खाली हो गए थे। व्याख्याता के पद खाली होते ही वहाँ के आधे पदों पर डीपीसी के माध्यम से वरिष्ठ अध्यापक जाने वाले थे, ठीक है ना, और वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर तृतीय श्रेणी अध्यापक वाले आने वाले थे। तो ऐसे करके दोनों तीनों पोस्टें जो है वहाँ के पद बड़ी संख्या में खाली होने वाले थे। और इतनी बड़ी डीपीसी कभी नहीं होती है, क्योंकि एक नए पद का सृजन हुआ था, वो था वाइस प्रिंसिपल का पद, और एक नई भर्ती निकली थी। हालांकि बड़ी दुख की बात है कि उस पद को जो है समाप्त कर दिया गया है। उससे न केवल, ठीक है ना, व्याख्याता को बल्कि सेकंड ग्रेड को और थर्ड ग्रेड तीनों को ही नुकसान हुआ है, क्योंकि वो एक नया पद था, ठीक है ना। अब वो वरिष्ठ अध्यापक का जो पद बना दिया वो तो पहले से ही वरिष्ठ ही होता है। व्याख्याता तो समय निकलने के बाद अपने आप ही वरिष्ठ हो जाता है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 9 साल बाद वैसे भी वो सारे चेंज हो जाते हैं, स्केल वगैरह, ठीक है ना, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन ये एक नई पोस्ट क्रिएट हो गई थी, तो इतने 12,000 के लगभग जो पोस्ट क्रिएट हुई थी उससे सभी को फायदा होने वाला था, लेकिन वो बंद कर दी गई। लेकिन जो वरिष्ठ वाइस प्रिंसिपल जो थे उनको पोस्टिंग दी जा चुकी है। वर्तमान समय में कोई भी वाइस प्रिंसिपल ऐसा नहीं है जिसको पोस्टिंग नहीं दी गई हो। कहने से तात्पर्य है जो 12,000 व्याख्याता वाइस प्रिंसिपल बने थे वो 12,000 जो पोस्टें थी वो खाली हो चुकी है। व्याख्याता की सिर्फ वाइस प्रिंसिपल बनने से 12,000 पोस्टें खाली हो चुकी हैं। उन पर अगर आए हैं तो डीपीसी के माध्यम से नाम मात्र के वरिष्ठ अध्यापक वहां पहुंचे हैं, जो 2-3 सालों की बकाया शेष थी वो, लेकिन बाकी अधिकतर पद जो है व्याख्याता के वो आज भी खाली है, ठीक है। व्याख्याता के अधिकतर पद जो है वो आज भी खाली है और वरिष्ठ अध्यापक आ गए हैं व्याख्याता के रूप में। तो व्याख्याता के पद आधे खाली पड़े हैं, क्योंकि आरपीसी वाले वरिष्ठ जो डीपीसी वाले हैं वो तो आ गए हैं, लेकिन आधे पद ही डीपीसी से भरे जाते हैं, आधे पद अभी भी खाली पड़े हैं। उधर बात करें हम वरिष्ठ अध्यापक की, तो वरिष्ठ अध्यापक वाले व्याख्याता बन गए हैं और वहाँ सारे के सारे पद जो है वो खाली पड़े हैं, न तो डीपीसी से भरे गए हैं न आरपीसी से भरे गए हैं। तो वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता दोनों के पद जो है बढ़ने के पूरे चांस है। और ऐसा सुनने में आया है
कि 1100 पद, अभी व्याख्याता के जैसे 2200 पोस्ट हैं तो 1100 पद तो नॉर्मली बढ़ने के पूरे चांस है, जिससे परीक्षा तिथि भी आगे नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि संशोधन की जो फाइल है वो भी गई हुई है, उस संशोधन के माध्यम से क्या है कि 2200 पोस्टें और बढ़ने का चांस है, तो जिससे 44 हो जाए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि 2200 पोस्टों से कुछ होने वाला नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा जैसा ही होने वाला है। लेकिन फिर भी 2200 पोस्टें अगर बढ़ जाती है, संशोधन हो जाता है परीक्षा से पहले, तो बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी रहेगी। और अगर इस तरह से आप मानकर चलें, चाहे जो मर्जी मानकर चलें, जो चीज़ आपको प्रेरित करती है कि परीक्षा पोस्टें नहीं बढ़ेगी, मुझे इसमें ही करवाना है, तो भी आप यही मानकर चलें कि मुझे इसमें ही करवाना है। और अगर आपको लगता है कि 1100 पोस्टें बढ़ जाएंगी और मेरा पक्का हो जाएगा, तो वही सोचकर चलिए। जो भी सोचने से आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए और वही सोचिए आप, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी स्थिति में सिलेक्शन आपने करवाना है और इस बार ही करवाना है, क्योंकि इस बार आपके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मौके हैं। सरकारी नौकरी लगने के कम से कम जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मौके हैं। और लगातार प्रयास करेंगे तो 4 में से 1 को तो आप कब्जे में कर ही लेंगे। वो है, सबसे पहले व्याख्याता की परीक्षा होने वाली है, उसके बाद आपकी वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा होने वाली है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है, और उसके बाद जो है आपकी तृतीय श्रेणी अध्यापक की परीक्षा होने वाली है। तो ये 4 मौके हैं आपके पास। चूकिए मत, पदों को मत देखिए, कब होने वाली परीक्षा ये भी मत देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप तो डटकर तैयारी कीजिए, पहले व्याख्याता की कीजिए, फिर वरिष्ठ अध्यापक के पीछे लग जाना, और उसके बाद अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो असिस्टेंट प्रोफेसर, नहीं तो सारी चीज़ें त्याग कर 3rd ग्रेड के पीछे लग जाना और कुछ न कुछ ले पड़ोगे आप। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और जो भर्ती से संबंधित वीडियो है, हिंदी से संबंधित जो वीडियो है, हिंदी व्याख्याता की यहाँ पूरी तैयारी करवाई जाती है, वरिष्ठ अध्यापक की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट जेआरएफ की, हिंदी से संबंधित संपूर्ण सामग्री मिलती है। वहाँ जो वीडियो मिलेंगे रोजाना जो है वो घंटे के, 2 घंटे के, 2.5 घंटे के, इतने बड़े बड़े वीडियो रहने वाले हैं। और सूचना के इसी प्रकार छोटे छोटे वीडियो रहेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस बार लग कर रहेंगे नौकरी, रोक नहीं सकता कोई।